भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। यूपी विजय के बाद आज की होली मोदी वाली। काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे और हम न्यू इंडिया बनाने के लिए, न्यू हिंदुस्तान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छुट्टी नहीं लेते, छुट्टी कर देते हैं। ये पूछा जाता है कि इतना काम क्यों करते हो, इतनी मेहनत क्यों करते हो? इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है? क्या यूपी जीत के बाद भी मोदी का दिल भरा नहीं? मैं चुनाव के हिसाब किताब से चलने वाला इंसान नहीं हूं, आप पहले से मैं कहता हूं। मेरे दिमाग में 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है, 125 करोड़ देशवासी। होली के बाद किस किस की छुट्टी करेंगे मोदी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी है। यूपी जीत का जश्न अभी थमने वाला नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं सियासत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड बन चुके मोदी का अगला मिशन क्या है? आज हम आपको बताएंगे मोदी का मिशन नेक्स्ट। नमस्कार, संडे की सबसे बड़ी स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। जी न्यूज के इस इलेक्शन हेडक्वार्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। हम बात करने वाले हैं मोदी के न्यू इंडिया प्लान की। जी हां, इस वक्त देश या ये कहिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और उसके कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। होली से पहले होली मन रही है, लेकिन इस विजय के जो सबसे बड़े हीरो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, वो जश्न के साथ साथ आगे की सोच रहे हैं। उन्होंने अपना मिशन तैयार कर लिया है और आपको बता दूं कि ये मिशन सिर्फ एक ही जगह नहीं है, ये मिशन 3 अलग अलग घेरों में है, 3 अलग अलग मंच पर है। सबसे पहले 3 मंच 3 मिशन क्या है? पहला, राजनीति के क्षेत्र में अगला मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होने वाला है, अगले कुछ मिनटों में आप इस बात को समझ जाएंगे। 3 मंच पे 3 मिशन का ये दूसरा मंच क्या है और दूसरा एम क्या है? देश हित में फैसलों का बड़ा मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जहन में रखे हुए हैं। और तीसरा मंच, तीसरा मिशन, विश्व प्लेटफॉर्म पर सबसे दबंग नेता के तौर पर और दबदबे के मिशन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे उभर कर और निकल कर आना चाहते हैं। यानी लक्ष्य एक ही है, पावरफुल नेता के तौर पर देश को पावरफुल बनाना, लेकिन उसकी तैयारी अलग अलग घेरों में हो रही है। शुरुआत पहले मंच से। न्यू इंडिया 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवानों के सपनों का न्यू इंडिया। जब जीत बड़ी हो तो जश्न भी बड़ा होता है और जीत के नायक का स्वागत भी जोरदार होता है। तेरी तरफ शिव जी चले
ये तस्वीरें हैं यूपी विजय के सबसे बड़े नायक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बीजेपी के उत्तर प्रदेश जीतने के बाद दिल्ली में पीएम का भव्य स्वागत हुआ। यूपी उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अभूतपूर्व रूप से जागरूक महिला समूहों का सपनों का न्यू इंडिया, ऐसा न्यू इंडिया जो देश के गरीबों में कुछ पाने की इच्छा के बजाय कुछ करने की इच्छा के लिए, अवसर के लिए खोज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के लिए मोदी का मतलब मैच विनर है। मोदी का मतलब विकास के मुद्दे पर देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी मतदान के लिए आगे आना, एक नए हिंदुस्तान के दर्शन हो रहे हैं मुझे। मोदी का मतलब बड़े मैचों का खिलाड़ी। मित्रों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज आजादी के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय होने के साथ साथ पहली बार इस 125 करोड़ के देश में किसी एक राजनीतिक नेता ने गरीबों के मन में अपने भविष्य के लिए श्रद्धा पैदा की। मोदी मतलब बीजेपी के तुरुप का इक्का। स्वाभाविक है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूर्वोत्तर तक सारे देश को एक डोर में बांधने वाला यदि कोई नाम है तो वो मोदी नाम है। कभी ये सोचा था? मेरे ख्याल से इतिहास में एक अद्भुत घटना है। अनेकों वर्ग, अनेकों धर्म, अनेकों मजहब, अनेकों जातियां, अनेकों प्रांत, लेकिन मोदी जी के नाम में एक सूत्र पर बंद करके विकास यात्रा पर निकलने को सारा देश तैयार। मेरे ख्याल से देश के इतिहास में, प्रजातंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। मोदी मतलब सबसे दिलेर, सबसे जुझारू। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। ये मैंने दूसरा देश को वादा किया था। और तीसरा मैंने कहा था, हम जो कुछ भी करेंगे प्रामाणिकता के साथ करेंगे। मुझे खुशी है साथियों कि ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिस पर यह पूछा जाता है कि इतना काम क्यों करते हो। मोदी मतलब हर बड़े इम्तिहान में अव्वल। वो सरकार सब उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, मणिपुर की सरकार है, गोवा की सरकार है, पंजाब की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है। सरकार सबकी होती है, सबके लिए होती है और सबको साथ लेकर के चलने के लिए होती है। इस पवित्र विचार को लेकर के ही हम काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे और हम जितने नए अवसर मिलेंगे, हर नए अवसर में न्यू इंडिया बनाने के लिए, नए हिंदुस्तान को बनाने के लिए, न्यू हिंदुस्तान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मोदी मतलब सबका साथ, सबका विकास। जी जो करेंगे सबको ध्यान में रखते हुए करेंगे। हम लोग को अल्पसंख्यक मोर्चे को, समाज को सबसे ज्यादा उनके ऊपर भरोसा है। मोदी जी का एक नारा सबको भाता है, सबका साथ, सबका विकास। बीजेपी यूपी उत्तराखंड की विजय के बाद जश्न में डूबी है। लाखों कार्यकर्ता 2 दिनों से जीत की होली खेल रहे हैं, लेकिन मोदी अगले मिशन में जुट गए हैं। पीएम का अगला मिशन है 2019 लोकसभा चुनाव से पहले हर चुनावी राज्य में बीजेपी की सरकार बनाना। 2019 आम चुनाव से पहले देश के 15 राज्यों में चुनाव होने हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इसी साल चुनाव होंगे। पीएम मोदी अपने मिशन पर कितनी शिद्दत से जुटते हैं, उसका सबसे बड़ा सबूत है पीएम का गुजरात दौरा।
उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण का चुनाव प्रचार खत्म हुआ ही था, सबको नतीजों का इंतजार था, लेकिन पीएम ने नतीजों का इंतजार नहीं किया और चल पड़े गुजरात सोमनाथ की शरण में। बाबा सोमनाथ के दर से पीएम मोदी ने गुजरात में चुनावी शंख बजा दिया। मोदी के गृह राज्य गुजरात में अभी बीजेपी की सरकार है। गुजरात में बीजेपी के पास सत्ता बरकरार रखने के लिए पीएम मोदी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जबकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से कुर्सी छीनने की पूरी कोशिश करेंगे। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में भी 2017 के अंत में चुनाव होंगे। मेघालय और त्रिपुरा में बीजेपी सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ेगी। साल 2018 में कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम में चुनाव की तैयारी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी चौथी बार सरकार बनाने के लिए लड़ेगी, तो राजस्थान में सरकार बचाने का दबाव होगा। कर्नाटक में कांग्रेस से सत्ता छीनने के लिए बीजेपी जोर लगाएगी। 2019 के शुरू में अरुणाचल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में भी चुनाव होंगे। इन सभी राज्यों में बीजेपी को जीत दिलाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी भूमिका निभानी होगी। पीएम मोदी भी ये जानते हैं और हर मिशन को एक एक करके साधने में लगे हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मिशन 2019 का है और उस मिशन को जीतने के लिए छोटे छोटे मिशन का कामयाब होना बहुत जरूरी है। अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। वंदे 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 वंदे। बात सिर्फ जीत की नहीं है ना, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पॉलिटिशियन होने के नाते कद लगातार बढ़ता चला जा रहा है और बाकी पार्टी के नेताओं का कद घटता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बड़ी जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की मुसीबत राज्यसभा में कम होगी, क्योंकि राज्यसभा में पीएम मोदी अब बहुमत का आंकड़ा छूने के और ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। उसके साथ ही अपनी पसंद के राष्ट्रपति बनाने में भी उन्हें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इनफैक्ट बीजेपी को बहुत मदद मिलेगी। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से मोदी का कद कैसे लगातार बढ़ता चला जा रहा है और कैसे राहुल गांधी और बौने होते चले जा रहे हैं, मोदी अपनी पार्टी को कैसे जीत दिलाते चले जा रहे हैं और उनके ठीक सामने या वर्सेस राहुल गांधी कैसे लगातार रैलियां और परिश्रम करने के बावजूद अपनी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी बना चुके हैं। ये आपके सामने आंकड़ा है। मोदी राजयोग वर्सेस राहुल काल। यूपी में बीजेपी की सीटें 5 गुना बढ़ गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिश्रम के बाद, या ये कहिए उनके एक लीडर के तौर पर उभरने के बाद। 5 साल में 24 सीटें 5 गुना बढ़ी है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की। उधर देश की 58% जनता पर मोदी राज है, 58% लेकिन यहाँ 28 राज्यों में सिर्फ 24% सीटों पर जमानत जब्त हो गई है कांग्रेस की। ये आपको हम बता रहे हैं 2 लीडर्स के आंकड़े। यूपी में 132 सीटों पर रैलियां उन्होंने की, उसमें 96 पर जीत बीजेपी गई। राहुल ने 40 रैलियां की, या ये कहिए कि 40 सीटों पर रैलियां की और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें जीती हैं। अब आपको ये जरा मैं बता दूं कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कब बनी? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं और उसके बाद लगातार कार्यकर्ता जुड़े चले जाते हैं और उसमें आप मिस कॉल दीजिए और मेंबर बन जाइए, ये बात मत भूलिए। लेकिन क्षेत्रीय दलों से भी कमजोर होती गई राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी। सिर्फ यही नहीं, मोदी राजयोग वर्सेस राहुल काल ही नहीं, बाकी सारी विपक्षी पार्टियों के भी नेता बौने नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद के सामने। अब जरा इस रिपोर्ट को आप डिटेल में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मोदी की हर नई जीत पहले से बड़ी होती जा रही है। मोदी की हर योजना उन्हें गरीबों के मसीहा के तौर पर नई पहचान दे रही है। पीएम मोदी का हर फैसला सही साबित हो रहा है। यूपी उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद यह तय हो गया
कि आम जनता पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले के साथ है। नोटबंदी के कदम से इस देश के गरीब ने अपने आप को नरेंद्र मोदी सरकार के साथ, भाजपा सरकार के साथ जुड़ा हुआ पाया है। हर विपक्षी पार्टी ने नोटबंदी का विरोध किया, लेकिन जनता ने तकलीफ सहकर भी विपक्ष के नेताओं और कई बुद्धिजीवियों की ओर से उकसाए जाने के बावजूद मोदी सरकार का साथ दिया। चुनावी नतीजों से मिले संदेश के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले वक्त में कई कड़े फैसले ले सकते हैं। विकास के मुद्दे पर देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी मतदान के लिए आगे आना, एक नए हिंदुस्तान के दर्शन हो रहे हैं मुझे। फैसला नंबर 1, नोटबंदी में भ्रष्टाचार करने वालों पर एक्शन। पीएम मोदी नोटबंदी के दौरान गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा तो दे चुके हैं, लेकिन देशव्यापी एक्शन अभी बाकी है। ऐसे में हो सकता है कि अब प्रधानमंत्री नोटवर लालों को सबक सिखाए, जिससे आम जनता में अपनी विश्वसनीयता को और मजबूत किया जा सके। फैसला नंबर 2, बेनामी संपत्ति पर देशव्यापी एक्शन। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी लागू करने के बाद बेनामी संपत्ति के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान किया था। यह कानून पहले से पास है, लेकिन अमल होना बाकी है। इस एक्शन प्लान से पीएम मोदी गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों में खास जगह बना सकते हैं। और इस देश की एक सबसे बड़ी ताकत वो हमारे देश का गरीब है। मध्यम वर्ग के लोगों को ज्यादा बोझ झेलना पड़ता है, उस पर यह बोझ कम होना चाहिए। फैसला नंबर 3, जीएसटी लागू। मोदी सरकार का जोर जीएसटी लागू करने पर है। कोशिश है कि पूरे देश में अप्रैल से जीएसटी लागू हो जाए। देश की इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा। फैसला नंबर 4, गरीब हितैषी योजनाओं पर बल। उज्ज्वला योजना जैसी कई और गरीब हितैषी योजनाएं चलाई जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा गरीबों और किसानों को आर्थिक मदद देने की मुहिम को आगे बढ़ाया जा सकता है। सब्सिडी को सिर्फ गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों तक ही सीमित की जा सकती है। चुनाव विजय भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता जनार्दन का एक पवित्र आदेश होता है। आदेश निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए ताकि हम जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में अपने आप को करके दिखाने की दिशा में सफल पाएं। फैसला नंबर 5, 3 तलाक से आजादी। यूपी चुनाव में बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया। उन्हें उम्मीद है कि पीएम ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाने का अपना वादा पूरा करेंगे। देश का विकास, भ्रष्टाचार से निजात, अपराध पर लगाम और महिलाओं का सम्मान। अच्छी सड़क, घर घर बिजली, सड़क से रेलवे स्टेशन तक परिवहन सेवा में सुधार, ये तमाम मुद्दे हैं जो पीएम के सामने चुनौती बनकर खड़े हुए हैं। इन सारी चुनौतियों से अगर पार पाना है तो कड़े और सुलझे हुए फैसले लेना जरूरी है। अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मिशन के लिए तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मंच पर 3 अलग अलग तरीके से अपने मिशन को साधने की कोशिश करेंगे।